जय श्री राम। आज हमारे मॉर्निंग वॉक के साथियों ने प्लान किया कि चलिए बाटी दाल चोखा कहीं लगाया जाए। तो हैं तो करीब 15-20 आदमी मॉर्निंग वॉक में उसमें 10-12 लोग का एक अलग से विचार हुआ कि भाई चला जाए आज कहीं बाटी दाल चोखा। तो एक मोहल्ले में पांडे जी हैं, केपी पांडे जी, उनके घर में काफ़ी जगह है, एक आक आम का पेड़ भी है, छोटा मोटा बगीचे टाइप का लगता है। तो वहीं पर उनसे कहा गया, उन्होंने ऊपरी का व्यवस्था कर दिया, पानी की व्यवस्था कर दिया और भी बर्तन वर्तन दे दिया। तो हम लोग सभी लोग मिल करके बाटी दाल चोखा, हांडी में दाल रख दिया गया, एक पर चावल रख दिया गया। 2 ओहरों के बीच में थोड़ा सा जो जगह था उसमें भी हम लोगों ने दिमाग लगाया कि बीच में ऊपरी रख करके बैगन भी रख दें ताकि वो भी भुनता रहे। लेकिन आँच इतना ज़्यादा पहुँचने लगा, दाल वाली हांडी फूट गई और दाल कुछ नीचे गिर गया। हम लोग जल्दी जल्दी बहबुना बगल में पांडे जी के घर से आया और उसमें दाल उलट दिए, फिर चला गया अंदर, कुकर में उसको पका दिया गया पानी डाल करके। लेकिन अब दोबारा जब पानी पड़ जाने से वो टेस्ट नहीं आता है। और 1 किलो दाल रहा होगा तो उसमें लगभग पाव भर दाल आग में चला गया। 2-2:30 बजे हम लोग खाना वाना खा करके अपने घर पर आए, एकदम मुर्दे की तरह पड़े रहे। 4-4:30 बजे के आसपास जब उठाए मोबाइल तो हमने देखा कि आशा भोसले जी, सुप्रसिद्ध गायिका, महान गायिका, का निधन हो गया है। तो बड़ा मन दुखी हो गया। दुनिया भर की बातें दिमाग में आने लगी। ये परिवार गजब का परिवार था। मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर एक भाई थे, बाकी 4 या 5 बहनें थीं या 6। सब की सब बड़ी ही संस्कारी बहनें थीं। बड़ा महान परिवार था। ऐसा परिवार बहुत कम है। तो लता जी का कोई जवाब नहीं है। वो गॉडेस ऑफ म्यूजिक थीं, संगीत की देवी थीं, स्वर कोकिला थीं, क्या क्या थीं। उनको कुछ भी उपाधि दिया जाए वो पूरा नहीं होता उनके पर्सनालिटी को। उसके बाद आशा जी थीं, उषा मंगेशकर भी, उनका भी कई गाना सुने हैं। लता मंगेशकर के गाने में तो क्या कहा जाए, हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे पास क्या, किसी के पास शब्द नहीं। लता जी क्या थीं। पंख होती तो उड़ आती रे, ये वाला गाना, और ज्योति कलश छलके वाला गाना, और बहुत से गाने हैं। अभी गाना सुन रहे थे, तुम न जाने किस जहां में खो गए, लता जी का गाना था। ये सब सुन करके आदमी खो जाता है अपने आप में। तो लगा मैं सोचने कि मोहम्मद रफ़ी चले गए, किशोर कुमार चले गए, मुकेश चले गए, कुंदन लाल सहगल चले गए, तलत महमूद चले गए, बहुत से गायक थे। इतनी अच्छी म्यूजिक सिस्टम था अपने देश की, ऐसे ऐसे गाने थे कि सुनने लगिए तो आदमी एकदम डूब जाता है उसमें। संगीत की दुनिया ये भगवान की एक बहुत बड़ी देन है। कहते हैं कि जो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है
और परमात्म तत्व को जो नहीं प्राप्त कर पाता है, बीच में ही रह जाता है, तो उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। जब उसकी साधना पूरी नहीं होती साधक की, योग से वो जब भ्रष्ट हो जाता है, तो या तो कलाकार हो जाता है, या संगीतकार हो जाता है, या बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, बहुत बड़ी विभूति हो जाता है। यही है हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ये बात लिखी हुई है कि भगवान अर्जुन से जब पूछते हैं, अर्जुन जब भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, जो योग साधना के मार्ग पर चलकर आपको प्राप्त करना चाहता है और उसकी योग साधना जब पूरी नहीं होती है, बीच में ही रुक जाती है, तो क्या वो साधक नष्ट हो जाता है? तो उन्होंने कहा कि अध्यात्म के मार्ग पर, आत्मोद्धार के, अपने आत्मा के उद्धार के मार्ग पर जो भी चलता है वो कभी नष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट हो जाता है तो वो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, योगियों के घर में जन्म लेता है, अच्छे कुल में उसका जन्म होता है, और फिर से पूर्व संस्कार के प्रेरणा से वो फिर साधना के पथ पर आगे बढ़ जाता है। तो ये जितने कलाकार हैं, जितने एक्टर हैं, जितने कॉमेडियन हैं, एक से एक जो कलाकार हैं, ये योग भ्रष्ट है। योग साधना इनकी पूरी नहीं हुई तो ये कलाकार हो गए, कोई संगीतकार हो गया, कोई गायक हो गया, क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि योग साधना बहुत कम लोगों की पूरी होती है। अब आदि शंकराचार्य सब लोग नहीं हो सकते, तुलसीदास सब लोग नहीं हो सकते, कबीरदास सब लोग नहीं हो सकते, तो गुरु नानक सब लोग नहीं हो सकते। जो बड़े बड़े महान संत हुए, आदि गुरु दत्तात्रेय, बाबा कीनाराम, सब लोग नहीं हो सकते। बीच में ही उनकी साधना बाधित हो जाती है। तो भगवान की ऐसी अपरंपार लीला है कि जो इस पथ पर चलता रहता है, गिरते पड़ते चलता रहता है, छोड़ता नहीं और छोड़ भी नहीं सकता। जो इस पथ का जरा सा भी इस पथ का चस्का जब लग जाता है तो आदमी छोड़ भी नहीं सकता, वो चलता ही रहता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, वो चलता रहता है। तो आज का दिन यही था कि आज मैं लगा सोचने कि जितने गायक थे, इन्हीं लोगों का गाना हम लोग भी गुनगुनाते थे, गाते थे। जीवन के इस पड़ाव पर आ गए हैं। ये संसार की माया इतनी प्रबल है कि यहाँ कोई रहा नहीं, चाहे कोई कितनो बड़ा गायक हो, कितनो बड़ा कलाकार हो, कितनो बड़ा विद्वान हो, कितनो गुणवान हो, कितनो रूपवान हो, कितनो शक्तिशाली हो, सबको जाना है। धरा का प्रमाण यहीं तुलसी, धरा का प्रमाण यहीं तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो इस संसार में आया है सबको जाना है, चाहे आप कितनों बड़े हों। भगवान भी आए तो वो भी इस नियम का पालन किए, वो भी चले गए।
ये प्रभु की लीला है। जब तक हैं तब तक भगवान को याद करना चाहिए। यहाँ कोई रहा नहीं, न कोई रहना है। पीर पैगंबर औलिया सब मरने आया। कोई भी हो, सबको मरना है। इस धरती का यही प्रमाण है, जो फरता है वो झरता है, जो बढ़ता है वो बूझता है। कोई रहेगा नहीं। जय श्री राम।